हर की पौड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार नगरी में गंगा माँ के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध और पवित्र घाट है। यही वह स्थान है जहाँ गंगा जी पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। तो स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल शुभ व्लॉग्स में। अगर आप भी हर की पौड़ी हरिद्वार आने की सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर की पौड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में और मैं अपनी यात्रा को शुरू करता हूं भागीरथी सेतु के साथ में। जिस पुल पर मैं चल रहा हूं इसको भागीरथी सेतु कहा जाता है। आप भारत के किसी भी कोने से हरिद्वार बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई बस या बाई ट्रेन आते हैं तो यहाँ से हरिद्वार बस स्टैंड और हरिद्वार रेलवे स्टेशन मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह जाता है। आप देख सकते हैं कि गंगा जी बहुत अच्छे से प्रवाहित हो रही हैं और यहाँ तक सीढ़ियों तक आ रही हैं। बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं हर बार सर्दियों में कि गंगा का पानी सूख चुका है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सीढ़ियों तक गंगा जी आ रही हैं। और इसी तरह से महिलाओं की सुविधा के लिए जगह जगह घाट पर आपको चेंजिंग रूम मिल जाएंगे ताकि महिलाओं को कोई असुविधा ना हो। देखो यह है भागीरथी सेतु। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, चल कर आया था जिस पर, तो इसी भागीरथी सेतु के बराबर में एक घाट है। सामने जो आप देख रहे हैं इसका नाम है नाई घाट। यहाँ पर अधिकतर पूजा पाठ के कार्यक्रम संपन्न होते हैं और वैसे आप गंगा किनारे किसी भी घाट पर आराम से पूजा पाठ करा सकते हैं। देखो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ही स्थान हर की पौड़ी कहलाता है और हर की पौड़ी के अंदर में काफी सारे घाट एवं काफी सारे सेतु अर्थात पुल आते हैं। अभी जो आप देख रहे हो इसका नाम है धनुष पुल। इस पर भी लास्ट में हम अपने पैरों से चल कर जाएंगे और धनुष पुल के बाद में आप देखोगे ब्रह्मकुंड और ब्रह्मकुंड के बाद में आप क्या देखोगे उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। देखो इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड है। इसको अस्थि प्रवाह घाट भी बोला जाता है। देखो वैसे तो पूरी हर की पौड़ी ही पवित्र है, परंतु फिर भी ब्रह्मकुंड को हर की पौड़ी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भक्तगण आस्था की डुबकी लगाते हैं और पैसा कमाने वाले से ढूंढ ढूंढ कर पैसा कमाते हैं। इनका सही है यार। वैसे ये गंगा जी में अपने पाप भी धोते रहते हैं हाथ के हाथ और पैसा भी कमाते रहते हैं। सही है यार, बढ़िया है। तो यार यही है मुख्य हर की पौड़ी। यहाँ पर बहुत सारे बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं जो कि आप देख ही रहे होंगे सामने। तो इन मंदिरों में भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ब्रह्मकुंड से थोड़ा सा आगे बना हुआ है ये घंटाघर। इसको हर की पौड़ी का घंटाघर या फिर क्लॉक टावर बोला जाता है। यहाँ प्रतिदिन शाम को होने वाली गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और माँ गंगा की आरती में शामिल होकर सुकून एवं शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जगह जगह घाट पर लोग पूजा पाठ वगैरह कराते रहते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हर की पौड़ी के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको कुछ कथाओं के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र बन गया। और कुछ मान्यताओं के अनुसार हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। गंगा स्नान का कितना महत्व है इसका तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि श्रद्धा भाव के साथ गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप कर्म तो धुल जाते हैं, लेकिन हमारी जो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है, आदत है, वो कैसे धुल सकती है? तो उसका बहुत ही साधारण सा उपाय हमारे संत जन बताते हैं और वो उपाय है भगवान का नाम जप। जितना अधिक हम नाम जप करते हैं उतनी हमारी पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट होती जाती है। तो अगर आप सोचते हो कि पाप करेंगे और जाकर गंगा जी में डुबकी लगाई आएंगे, पाप धो आएंगे, तो ध्यान रखो कभी ऐसा समय ना आए कि आपसे पाप तो हो जाए लेकिन गंगा जी ना जा पाओ, उससे पहले कहीं और का बुलावा आ जाए। तो भाई कोई भी कर्म बहुत ही सोच समझ के करो। इसलिए कहा भी जाता है कि कर्मा इज रिटर्न, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और स्पेशली अगर आप ड्रिंक करते हो, अंडा खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो ये सभी कर्म पाप की गिनती में ही आते हैं। तो भाई बताओ आप कितने पाप धो लोगे गंगा जी में जाके। और ये सब करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको गलत चीज गलत ही नहीं लगेगी। आई नो डैट फ्री का ज्ञान बहुत मिलता है और हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। सो हो सकता है आपको भी अच्छा ना लग रहा हो, बट आई डोंट केयर, मुझे ये ज्ञान पेलते में बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर आप ऋषिकेश के व्लॉग्स देखना चाहते हो तो इसके बाद में अब ऋषिकेश के व्लॉग्स आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि व्लॉग्स आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो होप करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से गंगा मैया के दर्शन हो गए होंगे और ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप इस पर लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में प्यार दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।